Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। 11 कॉमर्स के अंदर बच्चों चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया है। जर्नल एंट्री या इसे कहा जाता है जर्नल बुक। इट इज़ कॉल्ड मेन बेसिक टॉपिक ऑफ अकाउंटेंसी। अब बच्चों उसके अंदर हमने 2 इलस्ट्रेशन, पहले लेक्चर में बेसिक थियरी और सम नंबर 5 और 6 टेक्स्ट बुक के कंप्लीट कर लिए है। आज बच्चों हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांजेक्शन रिलेटेड विथ लोन एंड इंटरेस्ट। ये स्पेशल सम है बच्चों, आपको लोन इंटरेस्ट समझाएगा। सम नंबर 7 होमवर्क में इलस्ट्रेशन 7 पेज नंबर 102 टेक्स्ट बुक के अंदर बच्चों आप 11 GACB बुक के अंदर ये क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, डायरेक्ट आंसर समझा रहा हूँ, तो वहाँ से टैली कर सकते हो। रेडी बच्चों? तो आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, कैलकुलेटर ले लीजिए। रूल्स रेगुलेशन के साथ मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। ये कुछ अलग प्रकार का सम है बच्चों, तो खास ध्यान देना। पेज नंबर 103 टेक्स्ट बुक आपके साथ होगी। ट्रांजेक्शन ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट, राइट फॉलोइंग ट्रांजेक्शन है जर्नल बुक ऑफ पुष्कर। जर्नल एंट्री के लिए बच्चों हमने लिखा है जर्नल ऑफ पुष्कर, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो नंबर। बच्चों मैं आज नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि व्हाइट बोर्ड के अंदर जो रिकॉर्डिंग करना है उसमें जगह रोकता है, तो आपको एग्जाम में कंफर्म लिखना है। LF नंबर का कोई यूज नहीं, इट इज ओनली अ प्रोफॉर्मा। ठीक है, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। सबसे पहले बच्चों पूरा क्वेश्चन जनवरी 2014 का है, तो पहले हम लिखेंगे 14 जनवरी और उसमें है बच्चों डेट नंबर 1। ठीक है, चलो बच्चों अब मैं ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, नजर दे देना। डेट नंबर 1 फरवरी, ड्यू टू एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स 12% लोन ऑफ 20,000 बोरोड फ्रॉम राम। हमें बच्चों बिजनेस के अंदर पैसों की ज़रूरत थी, हमने राम के पास से लोन बोरो करी। अब बच्चों जब भी बिजनेस के लिए आप कुछ भी बोरो करते हो, लोन बोरो की था, क्या लोन चल के आएगी? लोन में आएगा क्या? कैश रिसीव हुआ, यानी पैसों की ज़रूरत पड़ी, लोन ली, 20,000 रुपये रोकड़ा आपके पास आएगा। कैश के लिए क्या रूल्स है? रियल अकाउंट का रूल्स, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। तो लोन लोगे बच्चों, कैश आएगी, कैश अकाउंट डेबिट 20,000। अब लोन किसने दी बच्चों? तो लोन दी है हमने राम ने, तो राम लोन गिवर है बच्चों, राम पर्सन हुआ। पर्सन के लिए क्या रूल्स है? क्रेडिट टू गिवर, बेनिफिट गिवर को आप क्रेडिट करोगे। तो लोन ली बच्चों, कैश रिसीव हुई, कैश अकाउंट डेबिटेड। एंट्री कैसे करोगे? कैश अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू 20,000। ठीक है, अब ये लोन किसने दी बच्चों? राम ने, राम गिवर है, पर राम नहीं लिख सकते, पूरा नाम क्या लिखेंगे? 12% लोन ऑफ राम अकाउंट, 12% लोन ऑफ राम अकाउंट क्रेडिटेड, वैल्यू 20,000। इस प्रकार से लिखना है बच्चों, और साथ में 2 वर्ड भूलना नहीं है। थोड़ी जगह कम पड़ रही है बच्चों, इसलिए अकाउंट नीचे आया है, थोड़ा इसको यहाँ ले लूँ जिससे हमें दिक्कत ना हो। तो पूरी एंट्री क्या हुई बच्चों? लोन ली हमने, कैश रिसीव हुआ, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू 12% लोन ऑफ राम अकाउंट। अब ये 12% क्या है बच्चों? तो 12% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी अभी हमने लोन ली है बच्चों, फ्यूचर में ये जो लोन है उसके ऊपर हमें ब्याज पेड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा, पर अभी हमें कोई इंटरेस्ट पेमेंट करने की सूचना नहीं है। तो इट इज ओनली फॉर नॉलेज, यहाँ आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, उसका कोई यूज नहीं है। अब नरेशन लिखना हो तो बच्चों बीइंग करके आप लिखोगे, बीइंग 12% लोन टेकन फ्रॉम राम। ये आप शॉर्ट में लिख सकते हो, कुछ भी समझना है बच्चों तो डायरेक्ट आपको जो भी ट्रांजेक्शन दिया है वो आप नोट डाउन कर लो। तो पहला ट्रांजेक्शन लोन का हो बच्चों, आपने लोन ली, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, राम गिवर है, टू राम लोन अकाउंट क्रेडिट। सेकंड ट्रांजेक्शन 8,000 लेंट टू लक्ष्मण एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। अब बच्चों 3 तारीख को हमने लक्ष्मण को लोन दी, डेट नंबर 3। अब इससे उल्टा बच्चों, अब लक्ष्मण को लोन दे रहे हो, लोन किसी को दोगे तो क्या होगा? लेंट का मीनिंग होता है देना, 8% इंटरेस्ट का रेट है, फिर से कोई यूज नहीं। तो हमने लोन दी बच्चों, तो कैश जाएगा, कैश के लिए क्या रूल्स है? इफ कैश कम्स इन, कैश डेबिट, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। लोन किसने ली बच्चों? तो यहाँ लोन ली है लक्ष्मण ने, तो लक्ष्मण लोन रिसीवर है, बेनिफिट रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। तो अब यहाँ हम एंट्री करेंगे बच्चों, लक्ष्मण रिसीवर है, इसलिए हम लिखेंगे 8% लोन ऑफ लक्ष्मण अकाउंट डेबिटेड टू लोन ली लक्ष्मण ने, लक्ष्मण अकाउंट डेबिट टू कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट।
लक्ष्मण ने कितने की लोन ली बच्चों, तो यहाँ दिख रहा है 8000 की, डेबिट में 8000, क्रेडिट में भी 8000। यहाँ बच्चों 8% इंटरेस्ट का रेट है, इसका भी कोई यूज नहीं, अभी हमें ब्याज पेमेंट नहीं करना है। या ऐसा लिखा हो 8% लोन टू लक्ष्मण अकाउंट तो भी चलेगा, ठीक है। आगे जाते हैं बच्चों, डेट नंबर 8, इसका नरेशन लिखना है बच्चों। तो नरेशन लिखना हो तो क्या लिखोगे आप, मैं सारे ट्रांजेक्शन का अब नरेशन नहीं लिखूंगा, खाली ये क्वेश्चन में समझाता था, नेक्स्ट हम विदाउट नरेशन वर्क करेंगे। बीइंग 8% लोन गिवन, या कह सकते हो लेंट टू लक्ष्मण, ठीक है, ये हमारे नॉलेज के लिए बच्चों। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चों डेट नंबर 8, ये लिखा मैंने 8 डेट फरवरी का। चलो आगे जाए, रिसीव्ड कैश ₹800 फॉर लोन लैंड टू भरत एंड 200 फॉर इंटरेस्ट। अब बच्चों एंट्री कंबाइन स्टार्ट हो गई, आपको 800 रुपये भरत के पास से लोन के रिसीव हुए हैं और 200 रुपये ब्याज रिसीव हुआ, 800 प्लस 200 टोटल आपको 1000 कैश रिसीव हुआ। तो सबसे पहले बच्चों कैश कम्स इन, कैश आएगा तो आप क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिटेड, टोटल 1000। अब ये 1000 कैश आया बच्चों, आपने कंबाइन कर दिया 800 प्लस 200 कैश डेबिट, पर जो 800 रुपये वो किसने दिए, लक्ष्मण ने दिया। पर्सन के लिए क्या रूल्स है, क्रेडिट टू गिवर, यानी बेनिफिट गिवर है तो लक्ष्मण अकाउंट क्रेडिट करोगे 800 रुपये से। और 200 रुपये बच्चों किसके मिले, तो वो लोन इंटरेस्ट बिजनेस के लिए इनकम है, नॉमिनल अकाउंट का रूल्स, क्रेडिट द इनकम। तो बच्चों इसको एंट्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बराबर देख लीजिए। यस, तो यहाँ सबसे पहले हमें टोटल कैश रिसीव हुआ, यहाँ लिखूंगा मैं कैश अकाउंट डेबिटेड, ब्रैकेट में 800 प्लस 200 टोटल 1000। अब 800 रुपये किसने दिए, लक्ष्मण ने, क्रेडिट टू गिवर टू लक्ष्मण अकाउंट 800, और बाकी का 200 रुपये लोन इंटरेस्ट है तो वो इनकम है, तो उसके लिए हम अकाउंट ओपन करेंगे, टू लोन इंटरेस्ट अकाउंट 200। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों बोर्ड पे एकदम परफेक्ट वे पे मैंने पूरा ट्रांजेक्शन समझाया है, इसे कंबाइंड एंट्री आप कह सकते हो। अब बच्चों ये क्वेश्चन के अंदर हमने डिसाइड किया नरेशन लिखेंगे, तो इसकी नरेशन बिंग करके लिखवा दूं, कुछ समझ ना आए तो ट्रांजेक्शन लिखो, समझ आए तो बिंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम लक्ष्मण एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, ऐसा आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। ना समझ आए बच्चों तो बुक में से ट्रांजेक्शन को कॉपी करके लिख दो, ठीक है। 8 के बाद आ रहा है बच्चों अब ट्रांजेक्शन नंबर डेट 10, डेट नंबर 10, ठीक है। 500 रिटर्न बैक टू सीता फॉर बोरोड लोन एंड पेड इंटरेस्ट फॉर 400। अब बच्चों हमने 5000 रुपये सीता को लोन के रिटर्न किए, 5000 रिटर्न बैक टू सीता, सीता को हमने पैसे दिए 5000 रुपये और 200 रुपये हमने इंटरेस्ट पेमेंट किया, यानी दोनों में कैश गई बच्चों, कैश ट्रांजेक्शन है। तो जब भी बच्चों आप कैश रिसीव करो आगे का जो ट्रांजेक्शन उससे उल्टा होगा, आपने कैश पेमेंट किया 5000 प्लस 400 टोटल 5400 कैश गया, कैश गोज आउट तो आप कैश अकाउंट क्रेडिट करोगे। सामने बच्चों किसको पैसे दिए अपने, सबसे पहले सीता को दिए, तो सीता रिसीवर है, अगर रिसीवर हो 5000 के लिए तो आप सीता को डेबिट करोगे, और लोन इंटरेस्ट 400 रुपये आपके लिए एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट का रोल एक्सपेंस को डेबिट करोगे। तो एंट्री देखिए बच्चों कैसे होगी, सीता रिसीवर है, सीताज अकाउंट डेबिटेड, फिर लोन इंटरेस्ट एक्सपेंस है, लोन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू सीताज अकाउंट डेबिट, लोन इंटरेस्ट डेबिट, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब कैश में कैसे लिखोगे बच्चों, तो 5000 रुपये सीता के, 400 इंटरेस्ट के, ये हो गए 5400। सीताज को हमने कितने दिए, बेनिफिट रिसीवर है सीता 5000 की, इंटरेस्ट का पेमेंट कितना किया 400, सीता अकाउंट डेबिटेड 5000, लोन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड 400 टू कैश। देखो बच्चों इससे उल्टा हुआ या सेम रिवर्स वर्क हुआ। यहाँ बिंग करके नरेशन लिखना हो तो लिख सकते हो बच्चों, पर जगह कम पड़ेगी इसलिए अब मैं आगे नरेशन नहीं लिख रहा हूँ। 12 नंबर, डेट नंबर 12, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹200 फॉर लोन लैंड टू कौशल। कोई कौशल नाम के बंदे को बच्चों आपने लोन दी थी, उसका 200 रुपये ब्याज रिसीव हुआ, यानी कैश ट्रांजेक्शन, ब्याज रिसीव हुआ तो ब्याज में क्या मिलेगा, कैश रिसीव होगा, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, लोन का इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है, यहाँ रिसीव हो रहा है तो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। तो एकदम आसान बच्चों, कैश रिसीव हो तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड, लोन इंटरेस्ट इनकम है टू लोन इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिटेड, कैश अकाउंट डेबिट में कितना इंटरेस्ट है बच्चों 200 रुपये, लोन इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, थोड़ा बच्चों इसको दूर से लिखता हूँ तो सेंटेंस आ जाए, टू
लॉन इंटरेस्ट अकाउंट, वैल्यू 200 रुपये, डेबिट के सामने 200, यस, और क्रेडिट के सामने 200, और यस बच्चों। अब इसमें आप कौशल नाम है, कौशल का कोई वैल्यू नहीं है कारण ट्रांजेक्शन कैश है बच्चों। अब इसको नरेशन लिखना है तो बिंग ₹200 इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये मैंने अंडरलाइन कर दी बच्चों। डेट नंबर 12 के बाद अब हम लेने जा रहे हैं डेट नंबर 15। मैं ट्रांजेक्शन रीड कर रहा हूँ बच्चों। इंटरेस्ट ऑफ 1 मंथ पेड फॉर लोन ऑब्टेन फ्रॉम राम, जो राम के पास से आपने लोन ली थी बच्चों, अब उसके ऊपर 1 महीने का ब्याज पेड करना पड़ेगा। आपने स्टार्टिंग में देखा था बच्चों, ट्रांजेक्शन नंबर 1 के अंदर मैंने आपको बताया था 12% इंटरेस्ट, देखो उससे कनेक्टेड है। राम से आपने पहले पॉइंट में 12% की 20,000 की लोन ली थी, तब आपने ब्याज काउंट नहीं किया था, समझ आ रहा है। तो अब बच्चों ब्याज पेमेंट करना है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट पेमेंट करोगे, इट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। तो कौन सा अकाउंट डेबिट करोगे, लोन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, पेड करोगे, कैश गोज आउट। तो इसकी एंट्री पहले क्या होगी वो देख लो, लोन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू कैश गोज आउट कैश अकाउंट क्रेडिट। अब ब्याज कैसे गिनोगे, तो एडजस्टमेंट 1 पहला पॉइंट इससे कनेक्टेड है। लोन कितने की थी, लोन थी आई थिंक 20,000 की, 20,000 का कितना लेना है, 12%। अगर बच्चों आपके पास कैलसी हो, मेरे पास कैलसी हो तो मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, यस आई थिंक मेरे पास कैलसी है। अब बच्चों 11 के अंदर आपने फर्स्ट टाइम कैलसी यूज़ करना है, तो 20,000 पे 12% ब्याज और आपको 1 महीने का इंटरेस्ट पेड करना है। तो आप कैलसी दे सकते हो, यहाँ 20,000 टाइप करना है इंटू 12%, और ये 2400 रुपया है पूरे साल का, परसेंटेज के साइन है, उसको आप इंटू 1 डिवाइड बाई 12 करोगे तो आएगा 200 रुपये। तो लोन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड 200 टू कैश। यहाँ बच्चों 12% पूरे साल का ब्याज है, ध्यान रखना, हमें 1 महीने का पेड करना है, बाकी का हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। क्लियर हो रहा है बच्चों, 20,000 इंटू 12% इंटू 1/12, इस प्रकार से बच्चों कैलकुलेटर का यूज़ करके आपको ब्याज काउंट करना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बच्चों, लास्ट ट्रांजेक्शन आई थिंक, डेट नंबर 18, 75 रुपीज़ बिकम रिसीवेबल फॉर इंटरेस्ट और लोन ऑफ लक्ष्मण। लक्ष्मण के पास से बच्चों हमें 75 रिसीवेबल, अब आपने टर्मिनोलॉजी पढ़ा है तो रिसीवेबल का मीनिंग क्या है, द अमाउंट विच इज टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, यानी 75 रुपीज़ इंटरेस्ट के भविष्य में हमें लक्ष्मण देगा। तो सबसे पहले बच्चों 75 भविष्य मिलेंगे, लॉन इंटरेस्ट है, वो हमारे लिए इनकम हुई। तो सबसे पहले लॉन इंटरेस्ट इनकम है, नॉमिनल अकाउंट का रोज क्रेडिट द इनकम, तो लॉन इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर बच्चों 75 प्रेजेंट में आपको कैश रिसीव हो गया होता तो मैं लिखता कैश अकाउंट डेबिट, पर ये मिलने कब वाला है, भविष्य में, यानी अभी बेनिफिट कौन ले रहा है, लक्ष्मण बेनिफिट रिसीवेबल है। तो सबसे पहले एंट्री क्या करोगे, लक्ष्मण अकाउंट डेबिटेड 75 टू इनकम का नाम क्या है, लॉन इंटरेस्ट, शॉर्ट में बच्चों INT लिखा है, आप लोग का नहीं चलेगा, आपको एग्जाम में पूरा वर्ड लिखना है इंटरेस्ट, ठीक है, मैं जगह कम इसलिए इंटरेस्ट लिख रहा हूँ। अब ये बच्चों जो एंट्री लिखी उसकी जगह पे कई टीचर्स इस प्रकार से करवाते हैं, ये भी वैलिड है। लक्ष्मण की जगह पे आपको पता है लॉन रिसीव होने वाला है, इंटरेस्ट रिसीव होने वाला है, रिसीवेबल इंटरेस्ट फ्यूचर में, तो आपको पता है रिसीवेबल डेबिट करना है, तो रिसीवेबल इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू लॉन इंटरेस्ट अकाउंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चों आप इस प्रकार से एंट्री लिखते हो भी टीचर्स पूरे मार्क देंगे। रिसीवेबल लिखो या रिसीवेबल कौन करने वाला है, रिसीव कौन करने वाला है, लक्ष्मण, बेनिफिट रिसीवर है, तो ये दोनों में से कोई भी एंट्री लिखो बच्चों, यू विल गेट द मार्क्स। ये आपका लॉन एंड इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन का बच्चों स्पेशल सम पूरा हुआ। प्रैक्टिस के लिए घर पे आप करोगे, होमवर्क में इलस्ट्रेशन 7 जो टेक्स्ट बुक में गिना हुआ रेडी है। अब बच्चों यहाँ हम जाएंगे ग्रांड टोटल पे, टोटल, ठीक है। अब टोटल बच्चों यहाँ से स्टार्ट करना है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई मदद नहीं है। 20,000 प्लस 8,000 प्लस 1,000 प्लस 5,400 प्लस 200 प्लस फिर से 200 प्लस 75 इक्वल टू 34,875 इज द मैजिकल फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 एंट्री। आप देख सकते हो बच्चों बोर्ड पे पूरा क्वेश्चन नोट डाउन हो चुका है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और एकदम आराम से इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं अनदर क्वेश्चन, सम नंबर 8, ब्रैकेट में इलस्ट्रेशन 6, सेम पेज नंबर 103, टेक्स्ट बुक ऑफ GSEB, ट्रांजेक्शन ऑफ बैंक। ये पूरा क्वेश्चन बच्चों में बैंक के ट्रांजेक्शन समझाएगा।
जर्नल ऑफ श्री कृष्णा, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो नंबर। बच्चों मैं जगह की कमी के कारण नहीं ले रहा हूँ, एग्जाम में लेजर फोलियो नंबर की कॉलम दिखानी कंपलसरी है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सम नंबर 8 मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ट्रांजेक्शन ऑफ बैंक, टेक्स्ट बुक साथ में रखना। राइट जर्नल एंट्री फॉर कृष्णा फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस 2014 मार्च। अब बच्चों बार बार ना लिखना पड़े इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन 2014 का मार्च और सबसे पहला ट्रांजेक्शन डेट नंबर 1 ₹20,000 डिपोजिटेड विथ बैंक एंड ओपन अकाउंट। बिजनेस के अंदर बच्चों हमने बैंक के अंदर 20,000 डिपॉजिट किया और अकाउंट ओपन किया। एकदम सिंपल ट्रांजेक्शन बच्चों, सारे ट्रांजेक्शन बैंक आएगा। कैश बैंक का रूल्स याद करो, कैश रिसीव हो तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश जाएगा बिजनेस में से कैश क्रेडिट। बैंक का रिसीव, बैंक में भी पैसे रिसीव हो बच्चों, पर्सनल अकाउंट करो रिसीव हो तो डेबिट, बैंक में से भी पैसे जाए तो क्रेडिट, बेनिफिट रिसीवर हो तो डेबिट, गिवर तो क्रेडिट। तो 20,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए, बैंक के अंदर पैसे आए, बैंक रिसीवर है, बैंक अकाउंट डेबिट, बिजनेस में से कैश गया, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री लिखनी हो तो बच्चों सबसे पहले बैंक में पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिटेड, टू कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिटेड। 20,000 ड्यू टू टाइम लिमिट एंड स्पेस बच्चों मैं नरेशन भी नहीं लिख रहा हूँ, मैं जगह छोड़ देता हूँ। ठीक है, आप लोग नरेशन होमवर्क में लिखना जरूरी है, बराबर याद रखना बच्चों। मैं प्रैक्टिस पर्पज से ट्रांजेक्शन नरेशन में आपको लिख देना है। ठीक है, चलो 5 नंबर की डेट, इसके बाद बच्चों डेट नंबर 5 अ चेक ऑफ 5,000 रिसीव्ड फ्रॉम हरी। चेक रिसीव हो रहा है, चेक रिसीव हो रहा है, नहीं पैसे कहाँ जाएंगे बच्चों, बैंक में रिसीव हो रहा है, दैट मीन्स बैंक रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट फ्रॉम हरी। हरी गिवर है बच्चों, क्रेडिट टू गिवर, कोई भी पर्सन का रोल्स, हरी गिवर हो तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। इमीडिएटली डिपोजिटेड में बैंक, बैंक के अंदर चेक गया तो बैंक में बच्चों 5,000 रुपये रिसीव हुए, बैंक के अंदर चेक आया, बैंक रिसीवर है, बैंक अकाउंट डेबिट, हरी पर्सन है, हरी गिवर है, क्रेडिट टू गिवर, हरी अकाउंट क्रेडिट। तो इसके अंदर बच्चों हम एंट्री लिखेंगे, बैंक में पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिटेड, हरी गिवर है, टू हरी अकाउंट क्रेडिट। कितने पैसे आए बैंक में, 5,000। एकदम इजी ट्रांजेक्शन है बच्चों। बैंक के ट्रांजेक्शन जितना इजी होंगे, क्लियर होंगे, उतना इजीली वर्क कर पाओगे। 6 नंबर ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही आसान है। चेक ऑफ ₹2,000 रिसीव्ड फ्रॉम रमणीक लाल। रमणीक लाल नाम का एक पर्सन है बच्चों, उसका ड्यूज था, कुछ पैसे बाकी था, उसके उसने हमें 2,000 चेक दिए। 2,000 चेक दिया, यानी हमारे पास क्या है बच्चों, पैसे आए, कैश ट्रांजेक्शन पर कहाँ गए, बैंक के अंदर गए। चेक वर्ड यूज करो, बैंक में पैसा जाए, बैंक रिसीवर है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, रमणीक लाल गिवर है, रमणीक लाल अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट टू गिवर। चलो तो बहुत ही आसान बच्चों, फिर से हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू है 2,000, रमणीक लाल गिवर है बच्चों, टू रमणीक लाल अकाउंट, वैल्यू 2,000। हाँ, नरेशन लिखनी हो बच्चों तो बिंग अ चेक ऑफ 2,000 रिसीव्ड फ्रॉम रमणीक लाल। डेट नंबर 10 मार्च 14। अब बच्चों थोड़ा गपला स्टार्ट हो रहा है, प्रॉब्लम शुरू, ध्यान देना। गुड्स सोल्ड टू रूपाली 14,000 आउट ऑफ विच चेक रिसीव्ड फॉर हाफ अमाउंट विच वॉज डिपोजिटेड इन बैंक। अब बच्चों कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। अब इसका नोटिंग में यही दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। अब जगह नहीं है बोर्ड पे तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, आप लोग वर्किंग नोट साइड में करना। गुड्स सोल्ड टू रूपाली, तो कितने का गुड्स है बच्चों, गुड्स है हमारे पास 14,000 का, बराबर ध्यान से देखना। विच वॉज रिसीव्ड फॉर हाफ, चेक इसमें से हाफ मिला, 50% का चेक मिला, 50% चेक से मिला, 50% निकाला तो बच्चों यानी 7,000। उसके बाद बाकी 50%, उसके लिए कुछ नहीं बोला है, बाकी 50% उसके साथ रिलेटेड है रूपाली। क्लियर? तो सबसे पहले बच्चों पूरा ट्रांजेक्शन समझो। गुड्स और सोल्ड टू रूपाली, गुड्स आपने बेचा है, गुड्स का रूल्स है गुड्स कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स गोज आउट, कैश सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो सेल किया तो सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड 14,000, पर इसमें से 50% चेक से पैसे मिल गए बच्चों। पैसे कहाँ मिले, बैंक में, तो बैंक रिसीवर है तो 50% के लिए बैंक में पैसे जाएंगे, बेनिफिट रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट। और बाकी 50% बच्चों 7,000 वो अभी रूपाली ने हमें पेमेंट नहीं किया, तो वो हो गया क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो किसे कह सकते हैं 50% कैश ट्रांजेक्शन, 50 क्रेडिट। तो 50% अमाउंट बाकी है वो रूपाली देगी, डेबिट द रिसीवर, रूपाली रिसीवर है। तो इसमें एंट्री होगी बच्चों सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिटेड, थोड़ी बच्चों जगह छोड़ के नीचे लिखता हूँ, ये नोटिंग बच्चों आप लोग एग्जाम के अंदर साइड में करना। बैंक अकाउंट डेबिटेड, रूपाली रिसीवर है 50% के लिए,
रूपाली अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स गोज आउट सेल्स अकाउंट। तो यहाँ आएगा बच्चों 7,000 और यहाँ आएगा पूरा 14,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हो बच्चों, गुड्स सोल्ड आउट किया पर आधा ट्रांजेक्शन कैश था, आधा क्रेडिट था। तो कैसे मैंने एंट्री करी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजेक्शन नंबर नेक्स्ट 12 नंबर, गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज्ड फ्रॉम दीप कला एंड पेड हाफ ऑफ द अमाउंट बाय चेक। सेम टाइप का ट्रांजेक्शन बच्चों। अब इस बार हमने गुड्स परचेज किया है। कितने का गुड्स है? तो बच्चों 10,000 का। ध्यान देना, उसके दो पार्ट होंगे। 50% अमाउंट पेड बाय चेक, 50% हमने चेक से पेमेंट किया ना, उसमें बैंक से पेमेंट किया, वैल्यू 5,000। और बाकी का 50% वो हमने दीप कला से खरीदा है, पेमेंट बाकी है दीप कला। ठीक है, क्लियर हो रहा है बच्चों ट्रांजेक्शन। टोटल 10,000 का गुड्स परचेज किया। गुड्स परचेज करोगे, गुड्स कम्स इन परचेज अकाउंट डेबिट टू 5,000 रुपये बैंक में से पेमेंट किया, बैंक अकाउंट क्रेडिट। और 5,000 रुपये का गुड्स का पैसा दीप कला को देने का बाकी है। दीप कला बेनिफिट गिवर है, क्रेडिट टू गिवर। तो ये जो ट्रांजेक्शन किया बच्चों, टोटल यूज से उल्टा काम। अब सबसे पहले गुड्स कम्स इन, तो मैं लिखूंगा परचेज अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू 10,000। फिर से बता रहा हूँ बच्चों, ये जो मैंने नोटिंग किया है वो आपको वर्किंग नोट में साइड में करना है। बोर्ड पे जगह की कमी है इसलिए मैं साथ में कर रहा हूँ। तो पेमेंट किया चेक से, यानी 50% ट्रांजेक्शन कैश हुआ टू बैंक अकाउंट 5,000 और बाकी का 50% दीप कला गिवर है, दीप कला अकाउंट। ये हो गया बच्चों आपका डेट नंबर 12 का हाफ का ट्रांजेक्शन कैश, हाफ क्रेडिट। उसके बाद है बच्चों डेट नंबर 15, ₹400 विदड्रॉड फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंस। अब बच्चों याद करो, कोई भी पर्सनल पर्पज से ऑनर बिजनेस में कुछ एंटर करता है तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल। बिजनेस में से विड्रॉ करता है, खर्च करता है, तो दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। तो 400 रुपये पर्सनल एक्सपेंस हुआ तो उसके लिए स्पेशल ऑनर बेनिफिट रिसीवर है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और उसके बाद 800 रुपये ऑफिस का एक्सपेंस हुआ। ऑफिस का एक्सपेंस किया बच्चों तो नॉमिनल अकाउंट का रूल्स, ऑफिस एक्सपेंस डेबिट, दोनों में बच्चों कैश गया, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री ऐसे होगी बच्चों, 400 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए क्या लिखोगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड 400। और ऑफिस एक्सपेंस के लिए बच्चों ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू 800। मैं फिर से बचा रहा हूँ, मैंने एक्स पे लिखा है बच्चों, एग्जाम में नहीं चलेगा तो पूरा लिखना। दो प्रकार के खर्चे, पर्सनल एक्सपेंस, ड्राइंग डेबिट, ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस डेबिट टू कैश गोज आउट। कैश गया बच्चों या चेक से पेमेंट है? यस। 400 विड्रॉ फ्रॉम बैंक, यस। कुछ लिखा नहीं तो बच्चों कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट, टोटल 1200। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों, बहुत ही आसानी से समझा रहा है। ये मैंने अंडरलाइन करी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 18। अच्छा ट्रांजेक्शन है बच्चों। चलो अब बच्चों लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मैं रीडिंग कर रहा हूँ 300 एंड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 450 पेड बाय चेक। अब यहाँ बच्चों लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट किया है तो लाइफ को अंडरलाइन करो। लाइफ को पेमेंट किया बच्चों, दैट इज कॉल्ड पर्सनल एक्सपेंस, ड्राइंग अकाउंट रिलेट होगा। और फायर इंश्योरेंस वो बिजनेस का है तो वो भी एक्सपेंस है बच्चों, तो उसमें फायर इंश्योरेंस आएगा। तो दोनों का पेमेंट चेक से किया, दैट मीन्स पैसे गए, गोज आउट फ्रॉम बैंक, बैंक बेनिफिट गिवर है, बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो लाइफ इंश्योरेंस ना होता तो बच्चों खाली इंश्योरेंस हो तो इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू बैंक। और यहाँ लाइफ इंश्योरेंस है इसलिए याद रखना बच्चों, लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल खर्च कहवाए। तो उसके लिए कौन सा अकाउंट डेबिट करोगे? यस, हमने बार बार समझा हुआ है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू 300। एंड फायर इंश्योरेंस के लिए फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, शॉर्ट में बच्चों प्रीमियम लिखो तो चलेगा, चलो फुल फॉर्म लिख देता हूँ, लगभग आ जाएगा, डेबिटेड, वैल्यू 450। टू कैश की जगह पे बैंक से पेमेंट किया है, बैंक में से पैसे गए, बैंक बेनिफिट गिवर है, टू बैंक अकाउंट 750। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान से देखो। लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल एक्सपेंस, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम नॉर्मल एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट का रूल्स, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू कैश गोज आउट फ्रॉम बैंक, बैंक अकाउंट क्रेडिट। आप देख सकते हो बच्चों अब 3 ट्रांजेक्शन बाकी है, बोर्ड पूरा भर गया है,
थोड़ा लंबा समय बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है बोर्ड पे नहीं आएगा, तो प्लीज़ आप वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं रफ करके आपको आगे के ट्रांजेक्शन समझा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैंने बोर्ड रफ कर दिया है, अब मैं बच्चों आगे लेने जा रहा हूँ ट्रांजेक्शन नंबर 18 डेट के बाद ट्रांजेक्शन नंबर 20 डेट, वो बच्चों मेरे ख्याल से यहीं आ जाएगा। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। बैंक हैज़ अप्रूव्ड ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹25,000। अब बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जैसे आपके बैंक के अंदर अकाउंट में बैलेंस पड़ा है 1 लाख रुपीज़, अब आपको अचानक किसी को पेमेंट करना है 1,50,000 का, आपने चेक इश्यू कर दिया है, अब आपके बैंक में बैलेंस है 1 लाख, तो आपको बच्चों बैंक के मैनेजर से या बैंक से अप्रूवल लेना होगा कि भाई मेरे अकाउंट में 1 लाख है, प्लीज़ आप एक्स्ट्रा 50,000 अप्रूवल कर दीजिए। तो इस प्रकार से बैंक में जो बैलेंस हो उसके ऊपर अगर बैंक अमाउंट सेंक्शन करे तो उसे बोला जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब यहाँ मात्र अप्रूवल किया, बैंक ने हमें फोन किया सर आपका अप्रूव हो गया, यानी पेमेंट हुआ नहीं है। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन का पेमेंट ना हो बच्चों, इट इज़ नोन एज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, और उसकी कोई असर नहीं होगी बच्चों। क्लियर? खाली अप्रूवल नहीं, कोई असर ना था। अब बच्चों जगह नहीं इसलिए इस तरफ कंटिन्यू कर रहा हूँ। 25 बैंक हैज़ क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑफ ₹250, पहले ये ले लेते हैं बच्चों, एंड डेबिटेड बैंक चार्जेस 100। तो बैंक ने बच्चों हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, अगर क्रेडिट किया दैट मीन्स इनकम, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट करोगे? बैंक इंटरेस्ट, इनकम है इसलिए क्रेडिट होगा। पैसे कहाँ गए होंगे बच्चों? सो जो बैंक आपको रोकड़ा देगा? नहीं, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया बच्चों, तो बैंक ने बैंक अकाउंट में डाले होंगे, तो बैंक के अकाउंट के अंदर पैसे रिसीव होंगे, तो बैंक रिसीवर है, बैंक इंटरेस्ट इनकम है। तो एंट्री ऐसे होगी बच्चों, इसकी फर्स्ट एंट्री, बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक रिसीवर है, कितना रिसीव किया? 250, टू बैंक इंटरेस्ट इनकम है। तो थोड़ा बच्चों पीछे से लेता हूँ जिससे लाइन पूरी आ जाए। टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट 250, क्लियर हो रहा है बच्चों? ये हो गया फर्स्ट ट्रांजेक्शन। अब इसके अंदर सेकंड ट्रांजेक्शन, बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट डेबिटेड बैंक चार्जेस 100। बैंक ने बच्चों बैंक का चार्जेस डेबिट किया है, बैंक चार्जेस डेबिट किया दैट मीन्स खर्च, एक्सपेंसेस का क्या रूल्स है? नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस, तो अब बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट करोगे, उससे उल्टा बच्चों बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, कितना डेबिट किया बच्चों? तो मेरे ख्याल से 100 रुपीज़, यस। उसके बाद ये पैसे रोकड़े गए होंगे? नहीं, बैंक ने अकाउंट में से ही काटे होंगे, यानी बैंक के अकाउंट में से चार्जेस का पेमेंट हुआ होगा, यानी बैंक में से पैसे गए, बैंक बेनिफिट गिवर है, क्रेडिट टू गिवर टू बैंक अकाउंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देख सकते हो बच्चों दोनों ट्रांजेक्शन को, इनकम रिसीव हुई बैंक डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट, बैंक में से पेमेंट किया बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक अकाउंट, रिवर्स हो गया बच्चों। तो दोनों ट्रांजेक्शन का कॉन्सेप्ट समझो जिससे जब फुल समय तो आपको दिक्कत ना हो। एंड एटलीस्ट लास्ट ट्रांजेक्शन बच्चों, डेट नंबर 31, अ चेक ऑफ 5,000 इश्यूड फॉर फॉरेन विजिट ऑफ सन ऑफ ऑनर फ्रॉम बिजनेस। विजिट ऑफ सन बच्चों इसको डायल करो, बिजनेस के अंदर कोई भी घर के पर्सन के लिए आप खर्च करो तो दैट इज कॉल्ड पर्सनल एक्सपेंस। अगर सन ना होता और बिजनेस के लिए होता तो कुछ अलग होता बच्चों, पर बिजनेस के अंदर आप सन के लिए आपने विजिट की, पर्सनल एक्सपेंस कितना किया है? 5,000। पर्सनल एक्सपेंस करोगे तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा बच्चों? याद करो तो ड्रॉइंग्स अकाउंट। ऑनर एक्सपेंसेस कर रहा है, बेनिफिट रिसीव कर रहा है तो वो रिसीवर है, तो उसके लिए ऑनर अकाउंट की जगह पे क्या लिखोगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड। कितना पेमेंट किया बच्चों? 5,000। कैसे पेमेंट किया? चेक से पेमेंट किया। कैश किया होता तो मैं लिखता ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, बस पेमेंट चेक से हुआ, बैंक में से पैसे गए, बैंक गिवर है बच्चों, क्रेडिट टू गिवर टू बैंक अकाउंट 5,000। ठीक है, अब बच्चों यहाँ जगह है तो मैं लास्ट का नरेशन लिख लेता हूँ, बीइंग ₹5,000 पेड फॉर सन फॉरेन विजिट। जगह है इसलिए लिखा है बच्चों, बाकी नरेशन आपको हर एक में एग्जाम में लिखना है, बिंग करके याद रखना, लेजर फोलियो नंबर लेना। ये हो गया बच्चों आपका सुपर से ऊपर क्वेश्चन। अब घर पे आप इलस्ट्रेशन नंबर 6 पूरा वर्किंग आउट करोगे। अब यहाँ बच्चों हम टोटल कर देते हैं, अब आगे का सम कंटिन्यू बच्चों, मैंने आगे टोटल किया हुआ है तो मैं सीधा टोटल यहाँ लिख देता हूँ। टोटल आएगा बच्चों इसका 58,300। आप लोग कैलकुलेटर से पूरे क्वेश्चन को चेक कर लेना, क्योंकि जब ऑनलाइन में रिकॉर्ड करते हैं बच्चों तो बोर्ड पे लिमिटेशंस आ जाती है। ये हो गया बच्चों आपका बैंक और कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अफलातून क्वेश्चन
सम नंबर 8 यहाँ तक रखते हैं बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सफ़र को और आगे बढ़ाएंगे और कुछ गुड्स से रिलेटेड और कुछ नॉमिनल एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन देखते हैं। मेहनत करो बच्चों, ऑफलाइन में भी क्लास के अंदर जो भी करवाया वो देखो और ऑनलाइन के लेक्चर को भी बार बार देखो, जिससे जितना जर्नल अकाउंट का आपको फंडा, जर्नल एंट्रीज का क्लियर होगा, नेक्स्ट सारे चैप्टर में आपको दिक्कत कम होगी। ठीक है बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.